नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जे सर में। दोस्तों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। इस टॉपिक को हम बड़ी सरलता से कुछ ट्रिक्स हैं उनके साथ पढ़ेंगे और पक्का इसको याद कर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और संभवतः आप भी इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद खुद ही कहेंगे कि हाँ, बिल्कुल हमें याद हुआ है। तो आइए मैं आपको राजस्थान एकीकरण के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। देखिए, राजस्थान का एकीकरण हुआ, उस एकीकरण से पूर्व जो देश की स्थिति थी वो ये थी कि भारत में लगभग 565 देसी रियासतें थी। राजस्थान में 19 देसी रियासतें और 3 ठिकाने थे, जिनमें नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा प्रमुख ठिकाने रहे हैं। वह केंद्र शासित प्रदेश की यदि बात की जाए तो अजमेर मेरवाड़ा नाम से एक केंद्र शासित प्रदेश भी हुआ करता था। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने सरकार बनाई। इससे पहले चर्चिल की सरकार थी, जो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। ब्रिटेन की संसद ने 16 जुलाई 1947, याद रहे कि ब्रिटेन की संसद ने 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। कभी परीक्षा में आए कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ ब्रिटेन में, तो ये 16 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। इसी अधिनियम के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों की दास्ता से आज़ादी मिली, मुक्ति मिली। देखिए, उसके बाद क्या होता है, ये जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम की एक धारा थी 8। अधिनियम की धारा 8 थी। उस धारा में कुछ झोल इन्होंने अंग्रेजों ने कर दिया और इससे अंग्रेज नीति सीधी सी दिखाई देती है, क्योंकि इस धारा में ब्रिटिश सरकार ने ये कहा कि भारत को हम स्वतंत्रता देंगे, पर यहाँ पर जो सर्वोच्च देशी रियासत होगी उसको सत्ता दी जाएगी। और साथ ही ये भी बात है कि देशी रियासतें हैं वो खुद निर्णय करेंगी कि वे पाकिस्तान के साथ मिलेंगी या भारत के, या फिर स्वतंत्र रूप से अपना शासन स्थापित करेंगे। अब स्थिति ये हो गई कि अगर ऐसा हो जाए तो भारत बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता। इस मसले को हल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, उन्होंने 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग की स्थापना की। ध्यान रहे, रियासत विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई है दोस्तों। इस रियासत विभाग की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की, जबकि इसके सचिव बने वीपी मेनन। वीपी मेनन इसके क्या थे? सचिव थे। यह स्थापित कर दिया गया रियासत विभाग। उसके बाद देखिए, राजस्थान के एकीकरण की बात हम करते हैं। राजस्थान का एकीकरण 7 चरण में संपन्न हुआ। ये बात सब जानते हैं हम कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ था, और एकीकरण का श्रेय हम दें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। एकीकरण आरंभ हुआ 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 को एकीकरण प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ। दोस्तों, एकीकरण में लगा समय 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन था। स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे, साथ ही अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था। इन सबको जोड़कर एक छत्र के नीचे लाना बड़ा जटिल काम था, पर इसे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर दिखाया। जो नीमराणा है वो अलवर में स्थित है। कुशलगढ़, बांसवाड़ा और लावा रियासत टोंक में स्थित थी। ये 3 ठिकाने प्रमुख ठिकाने रहे। इसके बाद देखिए, आपको बताऊं, जब एकीकरण हो रहा था उस समय जोधपुर के शासक हणुत सिंह वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन वीपी मेनन जो सचिव थे, उन्होंने और लॉर्ड माउंटबेटन ने बहुत चतुराई लगाई और चतुराई के साथ उन्हें भारत में शामिल होने के लिए मना लिया। इधर बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह थे। उन्होंने ये कहा उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं।
अब मैं आपको रियासतों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, क्योंकि इसके बाद ही हमें पता चलेगा कि वास्तव में हुआ किस तरीके से ये एकीकरण था। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी दोस्तों, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत की बात की जाए तो शाहपुरा थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी, जनसंख्या की दृष्टि से छोटी रियासत शाहपुरा थी। मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत हुआ करती थी, और सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ थी, जो एकमात्र ऐसी रियासत है जिसे अंग्रेजों ने बनाया। याद रहे, एकमात्र ऐसी रियासत जिनका निर्माण अंग्रेजों ने किया या जिसे स्थापित अंग्रेजों ने किया तो वो झालावाड़ है। ये अंग्रेजों द्वारा निर्मित भी है, साथ ही सबसे नवीन रियासत है, सबसे अंतिम रियासत है। यदि हम बात करें मुस्लिम रियासत की तो टोंक यहाँ सबसे एकमात्र मुस्लिम रियासत राजस्थान की थी। जाटों की रियासतें की बात हम यदि करें तो भरतपुर और धौलपुर जाट रियासत थी, और इसके अलावा जितनी रियासतें थी वे लगभग 17 रियासत राजपूतों की थी। एकीकरण के अंत में शामिल होने वाली सबसे अंत में हुई सिरोही दोस्तों। अब हम आगे अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा किस तरीके से इनको शामिल किया गया था, क्योंकि मैं आपको चरणबद्ध तरीके से ही चीज़ों को बताने वाला हूं। और आश्वस्त रहिए, क्योंकि मैं खुद ही राजस्थान पुलिस में हूं, तो शायद इसकी थोड़ी सी किस तरीके की एग्ज़ाम्स है उसके बारे में भी आपको मैं बताता रहूँगा, और हर चीज़ का अपडेट आपको देता रहूँगा। देखिए, उसके बाद क्या होता है, एकीकरण के 7 चरण जो थे उनके प्रधानमंत्रियों को याद करने की सबसे पहली मैं ट्रिक आपको बता दूं। शोभा गोकुलमणि, शोभा गोकुलमणि, हीरा ही हीरा मोहन करे। ये एक ट्रिक है। शोभा गोकुलमणि, हीरा ही हीरा करे मोहन। शोभा गोकुलमणि, हीरा ही हीरा मोहन, ये याद रखें आप। राज प्रमुख के लिए एक ट्रिक है, उदय होकर भी भुमाने, उदय होकर भी भुमाने। जबकि उद्घाटनकर्ताओं में NNPS, जब आप लग जाएंगे पुलिस में तो आपकी NPS कटौती भी होगी एक, तो याद रखें NNPS ये एक ट्रिक है, और इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है मैं आपको दिखाता हूं आगे। याद कर लें कि शोभा गोकुल मणि हीरा ही हीरा मोहन करे। आगे देखिए, अब आपको दिखाते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम चरण की। यह प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को हुआ। इसमें क्या हो जाता है कि इसकी राजधानी अलवर बना दी जाती है, और इसमें रियासत अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, यानी A, B, C और D। याद रहे, प्रथम रियासत ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और नीमराना ठिकाना, प्लस इसमें आप कर लेंगे नीमराना, और नीमराना अलवर में है। जब अलवर शामिल हुआ तो नीमराना ठिकाना भी शामिल हो गया। अब देखिए, इसमें NV गौडगिल, तो N आ गया अपना उधर वाला। शोभाराम कुंभावत, तो शोभा हमने स्टार्ट में कर लिया था, शोभा कुंभावत ये इसके प्रधानमंत्री रहे हैं। राज प्रमुख उदयभान सिंह जो धौलपुर के शासक थे उन्हें बनाया गया, और इसका नामकरण KM मुंशी ने दिया। KM मुंशी, आपको याद करने के लिए सिर्फ इतना सा करना है कि आप ये याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए? शोभा गोकुलमणि, हीरा ही हीरा मोहन करे, यानी शोभाराम कुमावत जो थे वो बन गए। इधर उदय होकर भी भुमाने, NNPS, ये आप याद कर लीजिए ट्रिक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे बार बार रिपीट करो। इसके बाद आपको कहीं भी इससे संबंधित प्रश्न आए, गलत होने की कोई उम्मीद नहीं है। चलिए आगे देखते हैं द्वितीय चरण। सेकंड चरण जो था वो 7 दिन बाद 25 मार्च 1948, और ये इसकी राजधानी कोटा रखी गई। इसको याद करने के लिए मैं आपको बता दूं, बूंदी लाडू कुकी को प्रसाद बांटो प्लस झालावाड़, बूंदी लाडू कुकी को प्रसाद बांटो। तो अब आप देखेंगे बूंदी यहाँ पर है, और इसके बाद लावा है, और डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, कुशलगढ़ है, किशनगढ़ है,
प्रतापगढ़ है और 12 है बूंदी है। समझ रहे हो आप बात? ये इस प्रकार आपका सूत्र अप्लाई हो जाएगा। इसके उद्घाटनकर्ता एन 2 बार हो गया ना, पिछले एन में एनवी गोडगिल, दूसरे में एनवी गोडगिल। प्रधानमंत्री गोकुल लाल ओसवा, ये शाहपुरा के थे, गोकुल लाल ओसवा, इनको बनाया गया। राज प्रमुख भीम सिंह कोटा को राज प्रमुख बनाया गया और उपराज प्रमुख बहादुर सिंह ऊंदी को बनाया गया। इस प्रकार द्वितीय चरण कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। तीसरे चरण की स्थापना जो थी वो 18 अप्रैल 1948 को हो जाती है। राजधानी इसकी उदयपुर और इसमें सम्मिलित रियासत यानी पूर्व जो राजस्थान बन चुका था वो प्लस मेवाड़ क्या हो जाता है, इसे कह देते हैं संयुक्त राजस्थान। क्या कह देते हैं? संयुक्त राजस्थान। अब देखिए इसमें क्या है, मत्स्य संघ बन गया, मत्स्य संघ के बाद बन जाता पूर्व राजस्थान और पूर्व राजस्थान के बाद संयुक्त राजस्थान बन जाता है। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो पूर्व राजस्थान संघ बना, इसमें कभी आ जाए आपके पास प्रश्न ये कि राजस्थान शब्द पहली बार कब जुड़ा इसमें, तो एकीकरण में राजस्थान शब्द जुड़ा दूसरे में, जो था 25 मार्च वाले द्वितीय चरण में ये जुड़ गया था। अब देखिए तीसरे चरण का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, मतलब NNP, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री बने माणिक्यलाल वर्मा। आगे देखिए प्रधानमंत्री भी हट जाएगा और मुख्यमंत्री हो जाएंगे यहाँ पर, आगे देखते हैं। राज प्रमुख भूपाल सिंह उदयपुर, उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा को बनाया जाता है और इसमें एक नई रियासत जोड़ दी गई, वो है मेवाड़। यानी पूर्व राजस्थान वैसा का वैसा था, उसमें जोड़ दिया गया मेवाड़ केवल। आगे देखिए चतुर्थ चरण, जिसे व्रत राजस्थान कहा जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि 30 मार्च 1949 को यह बना और 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। किसके रूप में? राजस्थान दिवस। तो याद रहेगा ना ये, राजस्थान दिवस 30 मार्च, मतलब चौथा चरण। राजधानी जयपुर बनाई गई और रियासतें जो संयुक्त राजस्थान की थी वे प्लस JJJB, मतलब ट्रिपल JB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर इसमें शामिल कर दिए गए। इसके उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। NNPS हो गया कंप्लीट। NNPS उद्घाटनकर्ताओं के नाम हो गए हैं। प्रधानमंत्री इसके रहे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री आ जाए। व्रत राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री थे दोस्तों, हीरालाल शास्त्री, याद रहे आपको। महाराजा प्रमुख भूपाल सिंह थे, उदयपुर के शासक थे। राज प्रमुख की बात की जाए तो मान सिंह द्वितीय यहाँ पर राज प्रमुख हो जाते हैं। उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा को बना दिया जाता है। देखिए यहाँ उपराज प्रमुख पहले से हैं भीम सिंह कोटा, इसको फिर भी उपराज प्रमुख बनाए रखा है। चतुर्थ हो गया। अब बात करते हैं पांचवें चरण की। पंचम चरण जो था उसकी स्थापना 15 मई 1949 को हुई। इसमें व्रत राजस्थान और मत्स्य संघ को मिला दिया गया। शंकर देवराय समिति की सिफारिश से प्रधानमंत्री के पद को समाप्त कर मुख्यमंत्री का पद सृजित कर दिया। अब आ जाए पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों पहले मुख्यमंत्री आपके हीरालाल शास्त्री थे। यानी संयुक्त व्रत राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय जयपुर के रहे। देखिए यहाँ पर एक चीज आपको समझा दूं मैं, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, अंतिम प्रधानमंत्री कौन रहे? हीरालाल शास्त्री, और प्रथम मुख्यमंत्री भी हीरालाल शास्त्री ही रहे हैं। अब बात करते हैं आपके छठे चरण की। छठा चरण है 26 जनवरी 1950। छठा चरण 26 जनवरी 1950, इसी दिन भारत का संविधान लागू हो जाता है। इसलिए इसे याद रख लेंगे कि जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन छठा चरण बना। यानी 2 के बाद 6, तो इस 6 को याद रखो।
कि इसके बाद छठा चरण था, उस समय संविधान लागू हुआ। राजधानी जयपुर यथावत रही और इसमें सिरोही को शामिल कर दिया गया। और शामिल करने के दौरान ये ध्यान रहे, आबू और देलवाड़ा अब भी शामिल नहीं हुए, ये आगे चलकर शामिल हो जाएंगे चरण 7 में। फिलहाल 6 की बात करते हैं। छठे चरण में जयपुर राजधानी रही। वृत्त, संयुक्त वृत्त राजस्थान प्लस सिरोही को इसमें जोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री यहाँ पर हीरालाल शास्त्री ही बने रहते हैं। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय रहे और ये अंतिम राज प्रमुख भी रहे हैं, अंतिम राज प्रमुख भी रहे हैं। और राजस्थान का विधिवत नाम भी इसी में दिया गया था। प्रश्न आ जाता है, राजस्थान का विधिवत नाम कब से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से इसे राजस्थान कहा जाने लगा था। देखिए आगे सप्तम चरण और अंतिम चरण की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अंतिम चरण जो था वो है आधुनिक राजस्थान। 1 नवंबर 1956 आधुनिक राजस्थान, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये आधुनिक राजस्थान जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, अब हम आज के राजस्थान की बात कर रहे हैं, जो क्या हो जाता है, इसकी राजधानी जयपुर बना दी जाती है और राजस्थान संघ में सिरोही का आबू और देलवाड़ा शामिल कर लिया जाता है। जो छठे चरण में सिरोही शामिल हो गया था, 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को आबू और देलवाड़ा को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। साथ ही अजमेर मेरवाड़ा को शामिल कर लिया जाता है। मध्य प्रदेश के सुनेल टप्पा को अपने राजस्थान में जोड़ लिया जाता है। झालावाड़ का सिरोंज मध्य प्रदेश को दे दिया जाता है। ध्यान रहे ये। और अब मुख्यमंत्री बन जाते हैं मोहनलाल सुकाड़िया। मोहनलाल सुकाड़िया जी क्या बन जाते हैं? यहाँ मुख्यमंत्री बन जाते हैं और राज प्रमुख की जगह राज्यपाल का पद सृजित हो जाता है। प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह। हाल ही आरएएस परीक्षा में एक प्रश्न आया है, आपको बता दूं। उसमें आया था कि राजस्थान में पहले मुख्य राज्यपाल बने, वो कब बने? तो 1 नवंबर 1956 को पहले राज्यपाल बन जाते हैं। ये प्रश्न आरएएस परीक्षा में आया है। हाल ही में जो आरएएस परीक्षा हुई है 2021, उसका प्रश्न भी है ये। कुछ चीज़ें क्या है, घुमा के पूछ लेता है जो एग्जामिनर है, वो हमें याद रहना चाहिए कि वो किस दिन बना था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब मैं इस एकीकरण के बाद आपको बताऊंगा इस एकीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। राजस्थान के गठन के पश्चात हीरालाल शास्त्री इसके प्रथम मुख्यमंत्री बने। प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? हीरालाल शास्त्री। प्रथम विधानसभा का गठन 29 फरवरी 1952 को हुआ। 29 फरवरी 1952 को जब इसका गठन हो जाता है, उस समय 160 सदस्य प्रथम विधानसभा में थे। तो ध्यान रहे, सबसे पहली बात, पहली विधानसभा में सदस्य कितने थे? 160। वर्तमान में 200। टीकाराम पालीवाल निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री थे। पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बन गए, पर यदि निर्वाचित लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री की बात करें तो टीकाराम पालीवाल थे। प्रश्न यह आएगा कि निर्वाचित मुख्यमंत्री पहले कौन थे? तो टीकाराम पालीवाल थे दोस्तों। और नरोत्तम लाल जोशी जी आपके पहले विधानसभा अध्यक्ष बन जाते हैं। नरोत्तम जोशी क्या है? पहले विधानसभा अध्यक्ष हैं। अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का राज्य था, जिसकी अलग विधानसभा थी, जिसे धार सभा कहते थे। अलग विधानसभा धार सभा थी, तथा हरिभा उपाध्याय यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हरिभा उपाध्याय। अब यह आ सकता है प्रश्न, हरिभा उपाध्याय कौन थे? हरिभा उपाध्याय कौन थे, ये प्रश्न आ जाए। नवगठित राजस्थान में 25 जिले बनाए गए थे। जब राजस्थान गठन हुआ, प्रश्न आ जाए राजस्थान गठन के समय राजस्थान में जिले कितने थे? तो 25 थे दोस्तों। 5 संभाग थे, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर व कोटा सम्मिलित थे। 1 नवंबर 1956 को फजल अली की अध्यक्षता में राज्य का पुनर्गठन किया गया और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिला लिया गया। और उस समय
ये जो धार सभा थी उसका भी समापन कर दिया गया। आगे देखिए, आप 1 नवंबर अजमेर राज्य को 26वां जिला बनाया गया और जयपुर संभाग का नाम बदलकर अजमेर कर दिया गया। फिर 1 नवंबर 1956 को गुरमुख निहाल सिंह जो थे उनको राज्य का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया। 1962 में संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अप्रैल 1962 में 15 नवंबर 1962 को धौलपुर राज्य का 27वां जिला बना दिया गया है। 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी जो यहाँ के सीएम थे, उन्होंने राज्य को 6 संभाग में बांट दिया, जिसमें था जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। इस प्रकार संभागीय व्यवस्था समाप्त 1962 में की गई और 1987 में से पुनः शुरू कर दिया गया, यानी डिवीजन प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाती है 1987 में। अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991 12 दौसा राजसमंद। मैं इसके लिए भी आपको ट्रिक बताऊंगा जब हम जिलों का अध्ययन करेंगे उस समय। 10 अप्रैल 1991 को 12 दौसा राजसमंद जिले बनाए गए, क्योंकि इस चैप्टर को फिर और बड़ा कर दिया जाएगा यदि हम यहाँ ट्रिक लगा के इसको फिर वापस जिलों का अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ राजस्थान निर्माण की। तो देखिए, फिर 12 अप्रैल 1994 को हनुमानगढ़ 31वां जिला बन जाता है और 19 जुलाई 1997 को करौली 32वां जिला बन जाता है। 26 जनवरी 2008 को प्रेमचंद कमेटी की सिफारिश पर प्रतापगढ़ को नया जिला बना दिया जाता है। इसके बाद यहाँ 7वें संभाग की बात की जाए तो भरतपुर 7वां संभाग है, उसका निर्माण हुआ। 4 जून को एक अधिसूचना जारी हुई 2005 में, उससे भरतपुर संभाग का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार ये निर्माण हो जाता है एकीकरण। अब इस एकीकरण में आपको बता दूं मैं आपको, देखिए जरा, ये है चरण एकीकरण के। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, यानी प्रथम 18 मार्च को हुआ, मत्स्य संघ जिसका नाम था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को ताकि वो हम भूले नहीं। प्रथम चरण जो था वो 18 मार्च 1948, मत्स्य संघ, ABCD प्लस नीमराणा। शोभाराम कुमावत इसके प्रधानमंत्री रहे, अलवर, और महाराज उदयभान सिंह धौलपुर के जो थे वो राज प्रमुख रहे। इसका नामकरण KM मुंशी ने किया, उद्घाटनकर्ता VN गौडगिल। फिर द्वितीय है 25 मार्च को, तीसरा है 18 अप्रैल को, चौथा 30 मार्च को, 15 मई 1949 है, 26 जनवरी 1950 छठा है। 7वां संभाग आपका 1 नवंबर 1956 को है। मैं इसको जूम भी कर रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए। ये आपकी संभागीय व्यवस्था जो बनी थी उससे पूर्व की स्थिति है। एकीकरण राजस्थान का 7 चरणों में हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसके विषय में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको आज की कक्षा कैसी लगी। तो हम आगे की क्लास को और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आप फेसबुक पेज JJ सर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिस पर आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित नोट्स मिलेंगे, जिसमें NCERT की बुक्स हैं या हिंदी व्याकरण जो है उससे संबंधित नोट्स चाहिए तो भी आप वहाँ मेरे से संपर्क कर सकते हैं। JJ सर फेसबुक पेज है, उस पेज पे भी आप जा सकते हैं। आज की कक्षा के बारे में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। साथ ही इस कक्षा के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।